नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 सितंबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गहलोत बोले, कांग्रेस के वफादार के लिए छोड़ूंगा कुर्सी, गद्दार के लिए नहीं। सीकर में जून माता मेले के लिए कोलकाता से मंगवाए फूल। सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे माखन खड़गे। एसीबी डीजी के कैंपेन से पकड़े जाने लगे भ्रष्ट लोक सेवक। और राजस्थान में नए सीएम चयन पर ब्रेक, दोनों पर्यवेक्षक दिल्ली लौटेंगे। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक विधायकों की ओर से आधिकारिक विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके समानांतर बैठक चलाने को लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि गहलोत गुट के विधायकों ने अनुशासन बरती है, आगे देखेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही हो सकती है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब कांग्रेस आलाकमान ने आधिकारिक विधायक दल की बैठक बुलाई थी तो उस बैठक का बहिष्कार करके यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर समानांतर बैठक बुलाना अनुशासनहीनता का हिस्सा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को दो टूक जवाब दिया है कि वो कांग्रेस के वफादार के लिए कुर्सी छोड़ेंगे, गद्दार के लिए नहीं। फिलहाल गहलोत अपना समर्थन दिखाने और शक्ति प्रदर्शन करने के बाद मामले को ठंडा रखना चाहते हैं। उनके समर्थक कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला होना चाहिए, इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायकों को अब आलाकमान के अगले निर्देश का इंतजार है। वहीं सचिन पायलट ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साध रखी है। गहलोत किसी भी कीमत पर पायलट को सीएम नहीं बनने देना चाहते। सीकर के जीन माता मंदिर में शारदीय नवरात्र पर सोमवार से 9 दिवसीय मेला शुरू हुआ है। मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। घट स्थापना के बाद मेले की शुरुआत होगी। मेले में 9 दिन में लाखों भक्त दर्शन करेंगे। मंदिर के पुजारी भवानी शंकर शर्मा और कमल जागीरदार ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी माता का श्रृंगार कोलकाता से आए रजनीगंधा, गुलाब, मोगरा आदि के फूलों से होगा। शर्मा के अनुसार मंदिर के बंद होने का समय रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक है, लेकिन मेले के दौरान 24 घंटे दर्शन चालू रहेंगे। नए सीएम के चयन पर हुए विवाद और गहलोत समर्थक विधायकों के बागी सुरों को देखते हुए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। माकन और खड़गे अब दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को पूरे घटनाक्रम विस्तृत से रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद हाईकमान कोई फैसला कर सकता है। आप अपनी मेहनत की कमाई रिश्वत में नहीं लुटाएं, सिर्फ एक फोन करें और एसीबी आपके द्वार आ जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने कुछ इसी सोच और लोगों में जागरूकता लाने के लिए जिम्मेदारी ग्रहण करने के साथ ही कैंपेन एसीबी आपके द्वार शुरू कर दिया। इस कवायद से सोनी के करीब 2.5 साल के अब तक के कार्यकाल में न केवल संख्या बढ़ी बल्कि बड़े भ्रष्टाचारी जेलों की सींखचों में गए ऐसे अफसर भी पकड़े गए जो सालों से रिश्वत की कमाई से अपने घर तिजोरियां भर रहे थे। एसीबी की रिपोर्ट के अनुसार सोनी के 23 माह के कार्यकाल में 80 बड़े अधिकारी पकड़े गए। इनके अलावा 50 गैजेटेड अधिकारी भी सींखचों के पीछे गए। राजस्थान में नए सीएम के चयन के एक्सरसाइज पर गहलोत समर्थकों ने ब्रेक लगा दिया है। गहलोत समर्थक विधायकों ने हाईकमान की ओर से भेजे गए दोनों ऑब्जर्वर से मिलने से मना कर दिया है। आज दोपहर बाद 2 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दिल्ली लौटने की तैयारी में हैं। खड़गे और माकन दिल्ली जाने से पहले एक बार फिर विधायकों से मिलने का प्रयास कर सकते हैं। उधर अशोक गहलोत समर्थक गहलोत के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद ही राजस्थान में उनकी मर्जी से ही सीएम बनाने पर अड़े हुए हैं। राजस्थान में नए सीएम फेस को लेकर पैदा हुए राजनीतिक संकट को शांत रखने के लिए अब 19 अक्टूबर तक कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं होगी। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच छिड़ी जंग के कारण रविवार रात को चले सियासी ड्रामे के बाद ये फैसला लिया गया है। विधायक दल की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के परिणाम के बाद होगी। 19 अक्टूबर के बाद विधायक दिल्ली जाएंगे, जहाँ वे सभी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद नए सीएम का फैसला होगा। शरीर का लड़खड़ा कर चलना, चलते चलते गिर जाना, शरीर में जकड़न, हिलना, अचानक टेढ़ा या शिथिल व हाथों में कंपन होना जैसे गंभीर बीमारियों का एडवांस इलाज आने वाले दिनों में राजस्थान में ही हो सकेगा। ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई, पीजीआई, चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। मेडिकल भाषा में इन गंभीर बीमारियों के शिकार मरीजों को मूवमेंट डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार मूवमेंट डिसऑर्डर के शिकार मरीज को इलाज के बाद भी जीवन भर इससे जूझना पड़ता है। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी है। ईडी ने 17 अगस्त को इस केस में एक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें जैकलीन को आरोपी बताया गया था। ईडी ने अप्रैल में एक्ट्रेस की 7 करोड़ से अधिक संपत्ति अटैच की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी का मानना है कि जैकलीन को शुरू से ही पता था कि इस केस के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ठग हैं और वह जबरन वसूली करता है।
राजस्थान में बीते 3-4 दिन से हो रही झमाझम बारिश का दौर अब थम चुका है। मौसम विभाग ने सोमवार से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में पूरी तरह से मानसून मेहरबान रहा। प्रदेश के 4 जिलों को छोड़कर शेष राजस्थान में रिकॉर्ड बारिश हुई है। आधे से ज्यादा राजस्थान में औसत से काफी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बारिश का दौर थमने से तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और बिजनेस मैनेजर के 72 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए कैंडिडेट्स बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास CA, MBA, BE, BTech, इंजीनियरिंग, BSc ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री एंड डिप्लोमा होना चाहिए। राजस्थान में आधार नंबर नामांकन प्रक्रिया को मजबूत करने और फर्जी आधार कार्ड बनाने से रोकने के लिए अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का नया आधार नामांकन 1 दिसंबर 2022 से प्रदेश के कुछ चुनिंदा केंद्रों पर ही किया जाएगा। इन सेंटर्स के अलावा नया नामांकन सॉफ्टवेयर स्वीकार ही नहीं करेगा। जिले में आधार संबंधी मामलों की निगरानी के लिए जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति का गठन होगा। सभी जिलों के कलेक्टर्स को ये सूचना भेजी गई है। गलत तरीके से नया नामांकन करने पर आधार केंद्र को बंद कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। बाड़मेर के जिला अस्पताल में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति CCTV कैमरे की नजर में होगा। अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल परिसर सहित वार्डों की गैलरी में 9,80,000 रुपए के CCTV कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया है। संबंधित फर्म दीपावली से पहले सभी कैमरे लगा देगी। वहीं अस्पताल के सभी कक्षों में मरीजों की स्थिति, डॉक्टर सहित नर्सिंग स्टाफ पर भी नजर बनी रहेगी। अस्पताल के मुख्य द्वार तथा बाहर जाने वाले रास्ते में उच्च क्षमता के कैमरे लगेंगे। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर पार्टी में मची तकरार के बाद कांग्रेस आलाकमान एक फॉर्मूले पर सहमति के लिए काम कर रहा है। इसके तहत सचिन पायलट को CM बनाकर सभी मंत्री गहलोत कैंपेन मंत्री बनाने की कवायद हो सकती है। राजस्थान में सरकार चलाने के लिए गहलोत पायलट कैंप में संतुलन के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई जा सकती है। अजय माकन ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि हम फिलहाल दिल्ली नहीं जा रहे, एक विधायक से मिलकर सभी की राय लेंगे। सभी विधायक प्रस्ताव पास करेंगे कि सोनिया गांधी को फैसला लेने का अधिकार दिया जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाले गए स्वायत्त शासन विभाग में कुल 118 विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों पर भर्ती प्रोसेस जारी है। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट कल यानी 27 सितंबर है। इसमें सहायक अभियंता सिविल के 41 पद, राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय के 14 पद और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ के 63 पद हैं। आयोग सचिव HL अटल के अनुसार कैंडिडेट्स का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा। जरूरत पड़ने पर आयोग मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाएगा। राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ के पदों के लिए एक ही प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।